नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक शख्स होता है जो कि भाई कमाने के लिए बाहर जाता है और कई लोग जाते हैं अब जिसमें कि घर सही से चल सके और ख़ास तौर से उसका कर्जा भी हो गया था। तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर जो है बाहर कमाने चला जाता है और इतना भरोसा रखता है कि भाई उसकी जो पत्नी है और साथ में उसकी एक बेटी रहा करती है उसका वो ख्याल रखेगी। लेकिन दोस्तों, उसको उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी क्या क्या उसके पीठ पीछे कर सकती है और कुछ ऐसा वो करती है जो कि ना तो उसके पति ने सोचा था, ना तो दोस्तों कोई सोच सकता है। इतनी भयानक जो है उसने हरकत करी, इतनी बेकार हरकत करी। तो इस पत्नी ने उसके पीठ पीछे दोस्तों क्या क्या किया, ये आप भी जब जानेंगे तो हैरान हो जाओगे। और ये है दोस्तों एक सच्ची घटना। तो पूरा वीडियो हम जो है शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से बात करते हैं कि क्या क्या हुआ था इसमें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हैं, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। ये घटना शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक सिद्धार्थ नगर नाम की जगह है, वहीं पर थाना लगता है मिसरोलिया। वहाँ की घटना है। वहाँ पर एक जयराम नाम का शख्स रहा करता था। जयराम की उम्र थी 43 ईयर्स का था वो। और इधर पर जयराम मेहनत मजदूरी किया करता था। लेकिन दोस्तों, समय ख़राब होता है, ख़राब चलता है और धीरे धीरे कर्जा हो जाता है और काफ़ी कर्जा हो जाता है। करीब 5 से 6 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। अब जब कर्जा हो जाएगा तो बेचारा वो सोचता है करूँ तो क्या करूँ, और उधर पर कोई अच्छी खासी कोई नौकरी भी नहीं, अच्छी खासी कोई कमाई भी नहीं होती उधर पर जहाँ पर ये रहा करता था। तो ये सोचता है कि मैं क्यों नहीं मुंबई चला जाता, मुंबई जाके कमाता हूँ। अब ये अपनी पत्नी से बात करता है। पत्नी जिसका नाम अर्चना नाम था और उसकी उम्र 40 साल के आसपास थी। अब जयराम के दोस्तों 3 बच्चे भी थे। जी हाँ दोस्तों, 2 बेटे थे। एक जो है 20 साल का, एक 18 साल का होता है और एक बेटी थी। सबसे छोटी बेटी थी जिसका मतलब जिसका नाम श्रेया होता है। उसकी उम्र करीब 13 साल के आसपास होती है और वहीं पर वो स्कूल में पढ़ाई करती थी। तो इन सबसे जब बात करता है तो घर वाले भी बोलते हैं, इसके बेटे और पत्नी, हाँ ये भी सही है, बाहर मुंबई जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा पैसा मिलेगा, कम से कम कर्जा तो चुक सकता है। तो सबकी सहमति से जो है ये भाई जयराम मुंबई चले जाता है और मुंबई जाके बढ़िया काम करने लगता है। काम करते करते इसको 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने हो जाते हैं, पैसा तो ठीक कमाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो कर्जा वगैरह होता है वो ये चुका नहीं पाता है। उतना मतलब इनकम नहीं हो रही थी जितना कि इसकी होना चाहिए। अभी दोनों बेटों से बात करता है कि यार तुम भी चलो, एक काम करो, तुम भी चलो, अपन तीनों जो है मुंबई जाके पैसा कमाएंगे जिसमें कर्जा जल्दी से चुक जाए और हम अच्छी तरीके से रह भी सकें। और घर भी है ये, थोड़ा सा इसको घर वगैरह भी अच्छे से बनाना है। फिर तुम तीनों की शादी भी करना है, तुम दोनों की शादी करूँगा, फिर उसके बाद बेटी है छोटी, उसकी शादी करूँगा। तो दोनों बेटे मान जाते हैं। वो दोनों बेटे भी अपने पिता के साथ, जयराम के साथ मुंबई चले जाते हैं। अब जब मुंबई चले जाते हैं तो घर पर कौन बचा फिर दोस्तों? घर पर अर्चना बची और साथ ही साथ उसकी छोटी मतलब जो बेटी होती सबसे छोटी, श्रेया बची। ये दोनों रहा करते थे। और अर्चना, इनकी छोटी सी खेती भी थी दोस्तों। अब खेती जो है अर्चना संभालती थी। खेती छोटी मोटी थी, बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, ज़्यादा उससे पैसा नहीं कमाते थे ये, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत काम चल जाता था। तो ये अर्चना जो है उस खेती को देखा करती थी। अब दोस्तों क्या होता है कि इसको एक ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। कुछ जो है दोस्तों खेतों में आपको पता है जुताई वगैरह जो भी होता है ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। अब इनके पास ट्रैक्टर वगैरह तो था नहीं। अब इधर अर्चना सोचती है कि ट्रैक्टर मिल जाता तो अच्छा रहता। अब इधर ये अर्चना जो है दोस्तों एक उधरी पर पास में मतलब उधरी पर एक तसव्वुर नाम का शख्स रहा रहता है जिसको कि ये अर्चना जानती थी। उससे बात करती है कि देखो ऐसा है, मुझे ट्रैक्टर की ज़रूरत और ऐसा करना है। तसव्वुर बोलता है ठीक है भाभी जी मैं कर दूंगा। जानती थे कि गांव के होते हैं। अब इधर पर तसव्वुर बोलता है 2000 रुपये लगेंगे। तो ये अर्चना बोलती है कि ठीक है मैं 2000 रुपये आपको दे दूँगी। इस प्रकार से वही वो ट्रैक्टर वगैरह चलाता है, जो भी काम होता है वो करता है। शाम को इसके पास जाता है घर, बोलता है भाभी जी मैंने ट्रैक्टर चला दिया है, मेरे 2000 रुपये दे दो। अर्चना बोलती है कि अरे मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे दूँगी, चिंता मत करो। तसव्वुर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं भाभी जी अब दे देना। अब दोस्तों ऐसे इसका आना जाना तसव्वुर का जो है भाई बढ़ जाता है। अब आना जाना बढ़ जाता है तो इधर पर ये क्या करती है अर्चना, उसको 1000 रुपये देती है। बोलती तसव्वुर एक काम करो 1000 रुपये ले लो, बाकी 1000 और जो बाकी हैं वो भी मैं तुमको दे दूँगी। तो तसव्वुर वो 1000 रुपये वापस कर देता है। बोलता है अरे भाभी जी आप आराम से दे देना, जब आपके पास पूरे पैसे होंगे तब दे देना, 1000 रुपये भी लो, ये पकड़ो। अब अर्चना भी दोस्तों खुश हो जाती है कि यार कितना अच्छा आदमी है। अब दोनों का आना जाना बढ़ जाता है। काफ़ी देरी बैठता था, चाय नाश्ता भी करता था उधर पर, बाद और अच्छी खासी बात होती थी। तसव्वुर बोलता भाभी जी आप अकेली रहती हो, आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी, आप और आपकी बेटी अकेली रहती हो, काफ़ी जो है भाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती होगी तो आपको तो बहुत परेशानी होती होगी। तो ये बोलती भी कि है क्या करें, जो है तसव्वुर से बोलती तसव्वुर क्या करें, अब कर्जा भी हो गया था, पैसे भी कमाना, इसलिए पति को जाना पड़ा।
अब दोस्तों ये तसब्बुर उससे बोलता है कि ऐसा है भाभी जी, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो आप बता दिए करो। तो इस प्रकार से कुछ ये बोलता है और इधर ये भी मुस्कुरा देती है। अब ये मुस्कुरा देती है, इधर ही पर तसब्बुर क्या करता है दोस्तों, उसका हाथ पकड़ लेता है। उस समय जो श्रेया थी, इसकी बेटी खाना बना रही थी और उसका हाथ पकड़ लेता है। जब हाथ पकड़ता है तो दोस्तों ये मतलब उस हाथ को छुड़वाती नहीं है और मुस्कुराती है। अब दोस्तों क्या है, इतने में ये तसब्बुर समझ जाता है कि भाई उसकी भी मर्ज़ी है, मतलब जो अर्चना है उसकी मर्ज़ी है। अब दोस्तों वहीं पर ही पकड़ लेता और पकड़ के उसको जल्दी से कमरे में ले जाता है और ये भी चले जाती है और ये दोनों जो है संबंध बनाते हैं। उधर उसकी बेटी जो है भाई खाना बना रही थी और ये दरवाज़ा बंद करके ये सब काम करते हैं। बेटी को लगता है कि जो अंकल आए उनसे बात कर रही हैं मम्मी, क्योंकि मम्मी अक्सर इनसे बात करती रहती हैं और कई देर तक बैठे रहते हैं, तो उसको ऐसा लग रहा था। वो जल्दी से ही अपना भाई काम कर लेते हैं। अब वही बात है दोस्तों, जब एक बार ये काम हो गया तो फिर बार बार होगा। जब भी इनको समय मिलता ये लोग संबंध बनाते हैं। कभी बेटी स्कूल चली जाती तो संबंध बनाते हैं। ये चलता रहता है भाई। इस प्रकार से किसी को कानों कान भनक नहीं थी। बीच बीच में जयराम आया करता था इसका पति, तो कुछ दिन के लिए जो है भाई गैप हो जाता था इनका। अब जैसे वो मुंबई जाता है, इसके बेटे मुंबई जाते, फिर से तसब्बुर और अर्चना चालू हो जाते। अब इस प्रकार से दोस्तों चलता रहता है। अब ये भी काफ़ी परेशान थी। अर्चना भी बोलती है कि तसब्बुर तुम्हारे साथ काफ़ी मुझको अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ तो ठीक है लेकिन शारीरिक ज़रूरत भी कुछ होती हैं जो कि तुम मेरी पूरी कर देते हो। तो ये तसब्बुर भी बोलता है कि अरे अर्चना तुम चिंता मत करो, जब भी ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। इस प्रकार से चलते रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये रात में इसका काफ़ी मन करता है तसब्बुर का। रात में मन करता है, अर्चना को फ़ोन लगाता है, ऐसी सी बात है। अभी अर्चना जो है बोलती कि अरे अभी जो है संभव नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी देख लेगी तो दिक्कत हो जाएगी। अभी शाम का समय है, एक काम करो थोड़ा सा और रुक जाओ, अभी सो जाएगी तो फिर मैं तुमको बुला लूँगी। अब तसब्बुर बोलते हैं मैं रात तक नहीं रुक सकता, मुझको तो अभी आना भी मेरा मन कर रहा है, इतनी लेट में नहीं आ सकता, अभी मुझको आना है। अभी ये काफ़ी मना करते हैं लेकिन फिर भी तसब्बुर आ जाता है इसके घर पर। अब इसके घर पर आता है, वो श्रेया को बोलता है श्रेया बेटी ये ले 100 रुपये और एक काम कर, ये किराने की दुकान है वहाँ पे जाओ, ये सामान लिया। ऐसा जो है तसब्बुर उसको बोलता है और इस प्रकार से है। वो भी बोलती है ठीक है अंकल जी। 100 रुपये देता है, श्रेया जाती है और ये जो है दोस्तों जैसी श्रेया जाती है तो ये अपने काम को अंजाम देने लगते हैं, रिलेशन बनाने लगते हैं अर्चना और ये तसब्बुर। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वो जिस दुकान पे गई थी श्रेया, किस्मत अच्छी थी या ख़राब थी क्या बोल सकते हैं, वो दुकान बंद मिलती है। वो दुकान बंद मिलती है और एक और दुकान थी वो बहुत दूर थी। तो श्रेया बोलती इतनी दूर थोड़ी ना पैदल चल के जाऊँगी मैं, तो वहीं से भाई वापस लौट आती है। अब जब वापस लौटने आती है तो दोस्तों ये अपना काम कर रहे थे तसब्बुर और अर्चना, इसकी माँ और वो जो अंकल हैं। अब इनका काम दोस्तों पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अर्चना ये श्रेया जो है भाई जल्दी आ गई थी। और उतने में दोस्तों ये क्या है कि दरवाजे की कुंडी लगाना भी मतलब भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। अब जैसे ही श्रेया आती है तो वो देख लेती है भाई, दरवाज़ा थोड़ा सा ऐसे खोल के देखती है तो वो देखती है कि भाई ये संबंध बना रहा है। और एकदम से जब ये श्रेया अंदर जाती है तो ये लोग भी जो हैरान हो जाते हैं भाई, रंगे हाथों पकड़ लिया उसने। ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। ये दोनों दोस्तों एकदम मतलब फटाक से ये कपड़े वपड़े पहनते हैं और बोलते हैं, ये अर्चना बोलती है अरे बेटी तो इतनी जल्दी कैसे आ गई। ये बोलती है कि दुकान बंद थी लेकिन वो तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो इसकी माँ अर्चना बोलती है देख बेटा श्रेया ऐसा है, जो भी हम कर रहे हैं तो किसी को बताना मत, मतलब खास तौर से पिताजी को मत बताना, लेकिन बताना नहीं तो काफ़ी जो है लफड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। श्रेया इसकी बेटी बोलती है लेकिन इस माँ से कि नहीं माँ मैं तो पिताजी को बताऊँगी। तो अर्चना बोलती बेटा मत बताना, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मुझको घर से बाहर निकाल देंगे, ऐसा मत कर, जो भी हुआ तू भूल जाए इसको, जो भी हो भूल जाए, तूने कुछ नहीं देखा। अब लेकिन श्रेया बोलती नहीं मैं पापा को बताऊंगी कि आप ये गलत काम कर रहे हो इन अंकल के साथ। ये श्रेया मानती नहीं है। अब इधर माँ को आ जाती काफ़ी गुस्सा अर्चना को। अर्चना सोचती है कि मेरी बेटी जो है मेरी बात नहीं सुन रही है। अब ये तसब्बुर से बोलती तसब्बुर एक काम करो, जो काम तुम मेरे साथ कर रहे थे अब तुम इसके साथ करो, जो काम तुम्हारा पूरा नहीं हुआ तो इसके साथ करो, पूरा काम अपना ख़त्म करो। अब क्या था दोस्तों, अब वो जो है तसब्बुर उसको पकड़ने लगता है। अब इधर पर ये श्रेया मना करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन ये इसकी माँ बोलती नहीं तुम करो, अगर एक बार इसके साथ कर लोगे ना तो ये फिर किसी को जो है बताने लायक नहीं रहेगी, फिर क्या बताएगी अपने पिता को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम करो। अब ज़बरदस्ती दोस्तों ये तसब्बुर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती करने के बाद इसकी माँ बोलती है अब बताएगी तू पिता से। तो श्रेया बोलती है कि नहीं बताऊँगी, ऐसा बोल देती है। तो इधर दोस्तों तसब्बुर अपना काम करके चला जाता है घर। ऐसे जो है दोस्तों करीब 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, ये श्रेया जो है भाई थोड़ा सा गुमसुम रहने लगे। लेकिन श्रेया ने भी सोच के रखा था कि मैं पिता को बता के रहूँगी।
ऐसे ही होता है दोस्तों, 2 दिन बाद ही चुपके से इसको मौका मिलता है और ये फ़ोन कर देती है अपने पिता को, बोलती कि पिताजी आप जल्दी से आ जाइए और माँ को मत बताना, जब भी आप आओगे तो माँ को मत बताना। अब जयराम बोलता है बेटा क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो तू जो है हमको मना कर रही है कि मत आना, मतलब एकदम मतलब अर्जेंट में बुला रही है और अपनी माँ को मत बताना। तो इसरे बोलती नहीं पिताजी आप जो है कुछ मत बताइए, बस आ जाइए। लेकिन फिर भी जयराम बोलता है कि अरे कुछ कारण तो होना चाहिए ना, मैं ऐसे कैसे छुट्टी लेके आ सकता हूँ। तो इधर ये श्रेया बता देती है कि पिताजी ऐसी बात है, माँ ने मेरे साथ जो है ऐसा गलत काम करवाया। वो अंकल थे, पहले वो अंकल गलत काम कर रहे थे, फिर मैंने बोला पिताजी को बताऊंगी तो उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा करवा दी। सारी बातें फ़ोन पे बता देती है। अब बेचारे जयराम जो है तुरंत आते हैं मुंबई से, तुरंत जो है दौड़े दौड़े आते हैं और फिर श्रेया को अकेले में पूछते हैं कि क्या क्या बात हुई थी। तो इधर पर दोस्तों वो सारी बात श्रेया बताती है। अब तुरंत जो दोस्तों जयराम देर नहीं करता और पुलिस थाने चले जाते हैं। पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस में बताई जाती है बात, लेकिन पुलिस वाले ज़्यादा दोस्तों सीरियसली इस मैटर को लेते नहीं हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे कंप्लेन लिख लेते हैं। लेकिन उतने में जो है दोस्तों इसको पता लग जाता है अर्चना को कि श्रेया ने, इसकी बेटी ने सारी बातें जयराम मतलब उसके पति को बता दी है। तो इधर अर्चना गायब हो जाती है और तसब्बुर भी गायब हो जाते हैं, दोनों भाई गायब हो जाते हैं 9-11। अब पुलिस इधर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बोलती हाँ हम छानबीन कर रहे हैं। लेकिन इधर पर दोस्तों ये पुलिस बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी कोर्ट में जाते हैं, जयराम कोर्ट में जब जाता है अपनी बेटी को लेके, तो कोर्ट दोस्तों पुलिस में थोड़ा सा फटकार लगाती है और बोलती है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। पुलिस दोस्तों इसमें फिर थोड़ी सी हरकत में आती है और इधर पर दोनों को जो है पकड़ लेती है, और दोनों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जो है इस प्रकार से उनको दोनों को जेल में डाल देती है। तो इधर दोस्तों इस प्रकार से दोनों पकड़ा गए और इधर लेकिन श्रेया के साथ काफ़ी गलत हुआ। अब जिसने भी ये बात सुनी तो दोस्तों सभी हैरान हो गए कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। वो ठीक है, वो खुद कर रही थी, ठीक है, जो भी हुआ पकड़ा गए, जो भी है भाग जाती तसब्बुर के साथ, लेकिन उसने अपनी बेटी के साथ ही ऐसा गलत काम करवाया। तसब्बुर से बोला कि तू मेरी बेटी के साथ भी ऐसा काम कर। ये तो एक भाई अपने आप में ही एक बहुत ही मतलब क्या बोले घिनौनी बात है दोस्तों ये। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, इधर पर क्या बोल सकते हैं, इधर पर ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। मतलब एक माँ जो है अपनी बेटी की रक्षा करती है, लेकिन इधर तो माँ ही जो है भाई इधर दुश्मन निकली अपनी बेटी की। तो ये थी दोस्तों सच्ची घटना, और ये काफ़ी ज़्यादा जब इंटरनेट पे वायरल हुई तो इसमें जो है सभी लोग को सोचने और मजबूर कर दिया। और फिर पुलिस भी थोड़ी सी दोस्तों इधर पुलिस आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब तक सोशल मीडिया या कोर्ट में जो है ये बात नहीं की, जब तक पुलिस हरकत में नहीं आई। तो इधर दोस्तों ये घटना थी और ये सच्ची घटना है। इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।